हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही जल्दी से। फ्राइडे को 2.20 की ओपन प्राइस के बाद 2.20 का लो और 2.20 का हाई, नो लो नो हाई, क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर ही क्लोज हुआ था। 10 पैसे यानी 4.76% का अपर सर्किट लगा हुआ है। लगातार 5 दिन से ज़्यादा दिन हो गए इसके अंदर अपर सर्किट लगते हुए। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था कल 35,21,914, आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 100%, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोगों ने बाई कर ली। यानी बाई करने के लिए तो मानो लूट लगी है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया है 1,29,09,920, आउट ऑफ विच 100% की डिलीवरी। अगर हम देखें तो 2.45 के ऊपर यहाँ ओपन हुआ और 2.224 का लो बनाया और 2.46 का हाई। हालांकि यहाँ पे 2.33 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 0.85% डाउन। मार्केट कैप देखा तो इस कंपनी की है 323.62 करोड़ रुपए और 52 वीक लो है इसका 0.73 का और 52 वीक हाई है 2.67 का। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोग इस बात को लेकर के डरे हुए हैं अभी भी, और काफ़ी लोग पहले क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि सर जेपी इंफ्रा लिमिटेड अगर सब कुछ ठीक चलता है, बैंक्स चलो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एग्री हो जाते हैं, उस केस में अगर मान लो सुरक्षा रियलिटी या फिर एनबीसीसी को ये कंपनी मिल जाती है, इन दैट केस क्या कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी? क्या कंपनी को डीलिस्ट करा दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से? राइट, आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हैं तो आपको मैं इस वीडियो में जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब बैंक्स ने दे दिया है ऑलरेडी। बेसिकली बैंक्स ने ये जो जवाब दिया है ये होम बायर्स के रास्ते से दिया है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस हेडिंग को देखिए, बैंक्स एश्योर होम बायर्स ऑफ सपोर्ट फॉर जेपी इंफ्रा रेजोल्यूशन नॉट कीन टू लिक्विडेशन। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि जो इस कंपनी के लेंडर्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो, राइट, इन सभी ने, जिसमें आईडीबीआई बैंक लीड रोल में, आपको पता है इस कंपनी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए सबसे लीड रोल उसी का था। तो इन बैंक्स के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से या बैंक्स की तरफ से, दोनों की तरफ से जो बात करी जाएगी ऑब्वियसली सेम होगी, अलग थोड़े हो सकती है। तो इन दोनों ने जितने भी इस कंपनी के अंदर लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इवन जो होम बायर्स हैं, इन सभी के लिए इस बात को एश्योर किया है कि ये कंपनी के रिजोल्यूशन के ऊपर इनका भरोसा बहुत ज़्यादा है और ये इस कंपनी को लिक्विडेट होने के ऑप्शन को नहीं सोच रहे हैं। किसी भी तरीके से ये उसको प्रेफर नहीं करेंगे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसाइड किया है कि इस कंपनी को लिक्विडेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इसको हमें किसी भी तरीके से रिवाइव कराना है, रिजॉल्व करना है मेरिट बेसिस के ऊपर। यानी जिसको कंपनी मिलती है वो इस कंपनी के अंदर अच्छे से काम करेगा, अच्छे से इसको ऑपरेशनल बनाएगा, ताकि होम बायर्स और साथ साथ में जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं दोनों का इंटरेस्ट बचा रहे। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, तो अब आपके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई होगी। आई होप कि ऐसा मैं सही कह रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं कि एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है। लास्ट के 2 दिन से इसके ऊपर बात नहीं हुई। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर अभी क्या चल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज है 29 मई 2021 और लास्ट के 2 दिन यानी 27 और 28 मई को बेसिकली जितने भी इस कंपनी के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इन सभी के बीच में एक 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 वोटिंग होनी थी। मैंने यानी इनको एक इलेक्शन, एक वोटिंग करना था 27 और 28 मई को। किस ग्राउंड के ऊपर वोटिंग करना था? इस बेसिस पे करना था कि क्या एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी को क्या फिर से
एक न्यू रिवाइज्ड बिड, फाइनल बिड प्रोड्यूस करके सबमिट करने का टाइम दिया जाए कि ना दिया जाए। 7 डेज़ का टाइम देने की बात कही गई थी, लेकिन कंडीशन थी कि अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इस मुद्दे के ऊपर 27 और 28 को वोटिंग करते हैं फेवर में, टाइम देने के फेवर में, तो ऐसा किया जाएगा। अदरवाइज़ सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि पहले इस बिड को जीत चुकी है, उसी को प्रेफर किया जाएगा, उसी के ऊपर फाइनल वोटिंग कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए, इस वोटिंग प्रोसेस है ना, जो भी एक एक दिन निकल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है तो होम बायर्स को हो रहा है। क्यों? क्योंकि होम बायर्स पता है बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, 10 साल हो गए उनको वेट करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है, जेपी होम बायर्स फील लीगल बैटल हैज़ बिकम एन अनएंडिंग स्टोरी। यानी ये एक लीगल बैटल है जो कि एक अनएंडिंग, यानी कभी भी समाप्त ना होने वाला एक बैटल बन चुका है, एक कहानी बन चुकी है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे होम बायर्स इस दुख को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 45 दिनों का जो टाइम दिया गया था, उसके बीचों बीच में हमने अपने काम को पूरा क्यों नहीं किया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की नहीं, इसमें हमारी गलती है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है अभी भी अपने बात को फिक्स्ड नहीं कर पा रहे हैं, बार बार टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते एक एक दिन नुकसान हो रहा है होम बायर्स का, उनको जल्दी से घर नहीं मिल रहा है, उनका एक एक दिन का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस बीच में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, राइट। तो इसके चलते जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना नेक्स्ट हेयरिंग होगी, उसमें क्या जवाब मिलता है वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहीं न कहीं ज़रूर इस बात को चाहते हैं, जिसमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे ज़्यादा चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये डील कंप्लीट हो, क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पता है कि इसमें लेट करने से उसका ही नुकसान है। लेकिन एनबीसीसी चैलेंज करने के लिए रास्ते में आ गया, जिसके चलते इसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को और जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है अनुज जैन, इन सभी को एक सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा किया जाए या ना किया जाए। देखिए, इन सारी बातों के बीचों बीच में आपको बताया था मैंने कि जो जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, जो कि प्रमोटर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो मनोज गौर जी हैं, इन्होंने जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर जो है फिर से अपनी प्रमोटरशिप को गेन करने के लिए एक ओटीएस का सहारा लेते हुए वो प्रपोजल जो है दिया था, लेकिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस पूरे बिड को नैरो करके रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मनोज गौर की बात जब पहुंचेगी, अगर उनकी तरफ से कुछ इसके ऊपर कंसिडरेशन आता है कि हाँ मनोज गौर ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में मनोज गौर को प्रेफर किया जा सकता है, आई एम नॉट श्योर कि किया जाएगा, किया जा सकता है। एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के A to Z अभी तक क्या चल रहा है मैंने आपको कन्फर्मली बताया। लेट्स सी आगे 1-2 दिनों में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कुछ होगा आपको पता चल जाएगा। Okay guys, so this is all in this video. I hope you like this information. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, you can follow a link given in description box of this video. Right? Take care. See you next time.